एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये एक बड़ा सा नया सा कुछ होगा कि बहुपद पॉलिनोमियल ये क्या होता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की क्लास के बाद आप बहुत अच्छे से पता कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। आप बहुत इजीली सारी चीजें पहचान पाएंगे अगले 15 मिनट के बाद। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज पॉलिनोमियल का पूरा बेसिक कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और सेकंड चैप्टर को समझने में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो बने रहिए अगले 15 मिनट के लिए, ताकि हम कमांड बना पाए पॉलिनोमियल चैप्टर पे। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले ये एक वर्ड है पॉलिनोमियल, वही हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। मैं यहाँ दो पार्ट्स में तोड़ रही हूँ, और पॉलिनोमियल को भी मैंने लिखा पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। ये टर्म है और ये मेनी है, मतलब पॉलिनोमियल कहता है मेनी टर्म, राइट। अब टर्म कौन सी टर्म, मुझे तो नहीं पता क्या होती है टर्म, वो भी पहचानेंगे। मेनी का मतलब समझ आ गया, बहुत सारे, और टर्म का मतलब कुछ होता है टर्म, वो बहुत सारी होनी चाहिए मुझे पॉलिनोमियल बनाने के लिए। क्लियर है? हिंदी में देखो बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, पद का मतलब टर्म ही होता है इंग्लिश में, यानी बहुत सारे पद लाइए और उससे हम कुछ करेंगे और क्या बनकर आ जाएगा? बहुपद। सेम चीज, बहुत सारे आपको क्या लेकर आने हैं? टर्म्स, और हम कुछ करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब बोर्ड पर बहुत ध्यान से दोबारा देखना। 2x का स्क्वायर प्लस 5, x की पावर 3 प्लस 7, t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस t प्लस 1, अंडर रूट x प्लस में 1, 1 बाय x प्लस में 1। आपने क्या ये सभी एक्सप्रेशन पहले 8th क्लास में देखे हैं? क्या आपने 8th क्लास में इन सबको कभी ना कभी देखा है? आंसर आएगा यस मैम, देखा है, बिल्कुल देखा है। इन सब को हमने 8th क्लास में देखा है, और उस नाम क्या होता था इसका? एलजेब्राइक एक्सप्रेशन के नाम से हमने इसे 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये याद है सबको? हमने 8th क्लास में सभी पढ़ा हुआ है। तो हम 9th में क्या करने वाले हैं? 9th में इसका क्या यूज है? 9th में इन सारे एक्सप्रेशन में से हम कुछ एक्सप्रेशन को बुलाएंगे और उनको नाम देंगे पॉलिनोमियल। मेरी कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस को जो फॉलो करेगा उनको मैं नाम दे दूंगी पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? ओके। अब इसमें जब आपने पढ़ा था, जब आपने ये एक्सप्रेशन पढ़े थे, तब आपने पढ़ा होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है टर्म, और हिंदी में इसको बोला जाता है पद। क्या होता है वो? जैसे मैंने लिखा है 2x का स्क्वायर, ये क्या है? एक पद है। अगर मैंने 4x, ये क्या है? एक पद है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, क्या है? एक पद है। तो ये जो सिंगल, जैसे यहाँ पर ये क्या है? खुद में एक पद है, ये 2 पद, 3 पद, 4 पद। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये पूरा एक्सप्रेशन कितने टर्म से बना हुआ है? 4 टर्म से बना हुआ है। मैं बोलूं ये एक्सप्रेशन कितने टर्म का यूज करके बनाया गया? 2 टर्म का यूज करके बनाया गया। ये भी 2, और ये भी 2, और ये भी 2। समझ आया टर्म्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एक एक्सप्रेशन बनाती हूं 4x का स्क्वायर, ये एक टर्म है, एक टर्म लिखी है 7x और एक लिखी है 5। मैं कह रही हूं आ जाओ यार तीनों फटाफट से एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो मैं लिखूंगी 4x का स्क्वायर, मेरी मर्जी है, प्लस माइनस कोई भी यूज कर लो। क्या अब बताइए, क्या ये एक एक्सप्रेशन बन गया? हाँ या ना? और मैंने क्या किया? टर्म्स को बुलाया। कितनी टर्म्स यूज करिए मैंने? 3 टर्म्स यूज करिए। क्लियर हुआ? चलिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी पॉलिनोमियल हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, ये मुझे समझ आ गया, लेकिन क्या ये सभी
पॉलिनोमियल है? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा नो, ये सभी पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें से कुछ है, सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैम कैसे पहचानेंगे? तो पहचान देके बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या समझाया, जैसे मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आप किसको बुलाते हो? कहते हो वर्ड्स आ जाओ, थोड़ा सा वर्ड्स आ जाओ, वर्ड्स को मिलाते हो और फिर तुम एक सेंटेंस बनाते हो। क्लियर है? इसी तरीके से जब आप पॉलिनोमियल को बनाते हो, पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आप किसको बुलाते हो? टर्म्स को बुलाते हो। कहते हैं प्लीज आ जाओ ताकि मैं एक पॉलिनोमियल डिजाइन कर सकूं या एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकूं। इतनी बात तो क्लियर है। आगे देखिए, अब इसमें से पॉलिनोमियल कौन है मुझे वो पहचानना है। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए या बहुपद को पहचानने के लिए एक चीज पर नजर होनी चाहिए, वेरिएबल यानी कि चर, और उसकी घात, उसकी पावर, एक्सपोनेंट, उसकी पावर पे नजर होनी चाहिए, उसकी एक्सपोनेंट पे हमारी बहुत अच्छे से नजर होनी चाहिए। ओके मैम, समझ गए। अब उसके ऊपर कंडीशन है कि वो जो वेरिएबल है और उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? वो हमेशा होनी चाहिए होल नंबर। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और हिंदी में पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अच्छा, इसका मतलब जो भी चर, जो भी वेरिएबल हो, उसकी पावर मुझे क्या दिखनी चाहिए? कुछ तो जीरोस 1 2 3 4 5 की शक्ल की दिखाई देनी चाहिए। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। बिल्कुल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है in which the power of the variable is a whole number, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। क्लियर है? अब यहाँ पे हिंदी में बहुपद व बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? अब ढूंढो, इसमें देखो जरा। अब मेरे इस पे आ जाओ, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये मैंने देखा। ओके, ये दिखाई दे रहा वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है 2, और क्या 2 होल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल होगा? क्या ये तुम्हारा पॉलिनोमियल बनेगा? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। फिर मैं नेक्स्ट पे आई, यहां पर है x की पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगी। क्या 1 होल नंबर होता है? यस। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्लियर है? अब यह देखो x रूट में है, x अगर रूट में है इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1/2, और प्लस में क्या लिखा है? 3। तो क्या 1/2 आपका होल नंबर होता है? 1/2 आपका होल नंबर होता है? नो। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? मेरा आंसर आएगा बिग नो। नहीं, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब मैं आई यहां पे, लिखा है x प्लस में 1/x। अगेन देखो, मैंने लिखा है x प्लस में 1/x। क्या मैं 1/x को लिख सकती हूँ? x की पावर -1 प्लस x। अगेन यहां तो x की पावर 1 है, बिल्कुल ये होल नंबर है, बिल्कुल काम बन रहा है। यहाँ देखो, क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? आंसर आया नो। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इस पे भी आंसर आ जाएगा नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखो, y की पावर है 3, y की पावर है 2, बिल्कुल। क्या 3 आपका होल नंबर होता है? मेरा आंसर आया बिल्कुल। क्या 2 होल नंबर होता है? मेरा आंसर आया बिल्कुल होता है। ये पूरा ओवरऑल देख लिया मैंने, यस। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर आएगा यस, ये पॉलिनोमियल है। आई होप आपको समझ आया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है, राइट? तो आपको याद क्या रखना है? जैसे एक सेंटेंस को बनाने के लिए आप वर्ड्स का यूज करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उनको यूज करके आप एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली एक पॉलिनोमियल को डिजाइन करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? टर्म्स की। तो आप टर्म्स को बुलाते हैं और फिर किसको डिजाइन करते हैं? पॉलिनोमियल को, राइट? पॉलिनोमियल की पहचान क्या बताई मैंने? पॉलिनोमियल की पहचान है कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर, उसकी घात हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो कभी भी नेगेटिव
नहीं हो सकती। दिस इज द वे जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या। आगे देखते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर पॉलिनोमियल में सबसे अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला वर्ड है टर्म, हम पढ़ चुके हैं टर्म का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने ना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मुझे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल होगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कैसे चेक करते थे कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी होल नंबर। तो मैंने कहा ये मेरा x है यानी वेरिएबल यानी चर, इसकी पावर है 3, यहाँ पर x है इसकी पावर है 2, यहाँ 7 है इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो अब मुझे बताइए क्या 3, 2 और 1 तीनों ही होल नंबर होते हैं या नहीं? आंसर आएगा बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो मेरा पॉलिनोमियल है। ओके, तो टर्म बहुत अच्छे से पता है। अब मैं बोलूं इसमें कितनी टर्म्स है तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4। क्लियर है? तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स को मैंने बुलाया और उससे मैंने क्या डिजाइन कराया, एक अपना पॉलिनोमियल डिजाइन कराया। क्लियर है? चलिए, वेरिएबल भी बहुत अच्छे से पता है आपको, टर्म्स भी पता है। अब नया वर्ड आता है कोफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बोलूं कि मुझे ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ या एक्स स्क्वायर का क्या बताओ, गुणांक बताइए, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर के पास चलो। गई, एक्स स्क्वायर को छोड़कर उसके साथ हाथी गधा घोड़ा जो भी होगा वो क्या होगा, उसका गुणांक होगा। तो मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक आंसर क्या लिखूंगी? 5। प्लस का है तो 5 आ गया, राइट। मैं बोलूं कि x का गुणांक बताइए तो आप कहेंगे मैम x के पास जाओ और x को छोड़कर हाथी गधा घोड़ा जो है उसको पकड़ो। तो मैंने देखा क्या है, -7, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा? -7। क्लियर है इतनी बात? अब मैं कहूं x की पावर 3 का बता दो तो आप कहोगे मैम x की पावर 3 के पास जाओ, देखो क्या है 7/2। तो आई होप गुणांक का मतलब समझ आ गया। क्लियर है? तो कोफिशिएंट गुणांक हमें क्लियर हो गया है। ठीक है जी। अभी डिग्री पे आते हैं, उससे पहले आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट यानी स्थिर पद। इसमें कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो क्या कहलाता है आपके एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट, स्थिर पद। अब मैं अपने में गई, मैंने देखा, मैंने कहा मेरे में कौन है कांस्टेंट, तो मैंने देखा कि मेरा कांस्टेंट कौन है? 3 क्या है हमारा? कांस्टेंट। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूं तो ये x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, -7 + 5 7/2 ये डिफरेंट क्या है? हमारे गुणांक हैं। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने वर्ड लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पूरे पॉलिनोमियल की मुझे डिग्री बतानी है। ओके, यानी बहुपद की घात। क्या होता है ध्यान से देखो, आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, ओके, x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है मैम। अब x वेरिएबल की यहां पर पावर है 3, यहां पर है 2, यहां पर 1, तीनों में हाईएस्ट कौन सी है मुझे वो ढूंढनी है। तीनों में हाईएस्ट मुझे दिखाई दे रही है 3, तो मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी? 3। मेरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं? हाईएस्ट डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ढूंढा जाता है और उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ या नहीं? समझ आइए इतनी सारी चीजें। टर्म क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्लियर हो गया और कांस्टेंट भी क्लियर हो गया। आई होप इतना सबको समझ आया है। चलिए अब आज का होमवर्क है, ये होमवर्क करना इज मस्ट। अगर आप अपने 9th क्लास में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको हर वीडियो के बाद जो होमवर्क मिल रहा है आपको वो जरूर करना है। ठीक है? होमवर्क बहुत आसान है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा बहुपद है, राइट, और कौन सा नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, आपको लिखना है। अगले में मैंने कहा कि आप ऐसे करें, राइट द टर्म, इनको पदों के रूप में लिखिए, टर्म्स लिखनी है आपको, राइट, पद में लिखना है। अगला बोलता है डिग्री। डिग्री मतलब आपको हिंदी में क्या बताना है? इसकी घात बतानी है। घात किसकी? बहुपद की घात बतानी है। ये तीनों में आपको बतानी है कि इनकी चारों में कि इनकी घात क्या है, पॉलिनोमियल की घात
क्या है। ओके, चलिए आज के लिए काफी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में जो हमने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट में कुछ और चीजें ऐड ऑन होंगी। जो ये आपको मैंने क्वेश्चन लिख के दिए हैं, इनमें 2 जगह आप अटकेंगे, गारंटी से अटकेंगे, और उसी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। साथ में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स एंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, हम वो उठाएंगे और हम वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।